तो गाइस वेलकम यू ऑल माय चैनल स्टडी हार। और आज मैं क्लास 9 का पहला चैप्टर मैटर और सराउंडिंग की बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैटर मैटर या एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मैटर वो होता है जिसके पास कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे। जैसे कि हम मान लेते हैं बुक बुक को हम रखें तो बुक क्या किया, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया और उसके पास कुछ मास है। अब बात करें हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। Early Indian philosophers classify in the form of five basic elements as air, earth, fire, sky and water called पंचतत्व। जो पुराने ज़माने के जो फिलोसफर थे वो क्या किए, हमारे मैटर को पांच पार्ट में, पांच बेसिक पार्ट्स में उसको डिवाइड किया बेसिक एलिमेंट में। जैसे एयर मतलब हवा, अर्थ धरती, फायर आग, स्काई आकाश और वाटर जल, ये पांचों मिलाकर क्या बनाए पंचतत्व। ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट मैटर क्लासीफाई एज सॉलिड लिक्विड एंड गैस। फिजिकल स्टेट की बात करें तो मैटर क्लासीफाई हुआ सॉलिड लिक्विड और गैस के बेसिस पे। अब वही ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल का पोजीशन मैटर क्लासीफाई एज प्योर सब्सटेंस मिक्सचर। और हम अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो हमारा जो मैटर है वो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बेसिस पे डिवाइड हुआ। अब प्योर सब्सटेंस होता है हमारा एलिमेंट और कंपाउंड, और हमारा मिक्सचर जो होता है वो होता है होमोजेनियस मिक्सचर या फिर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। और जो मैटर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस। और जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। और जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, कंटिन्यूस मोशन करते रहते हैं। और द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। और जो पार्टिकल्स के जो मैटर हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। और हम एक्टिविटी करेंगे, इससे जो शो होगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो हम हिंदी में समझा रहे हैं, आप लोग रीड करिएगा। सबसे पहले हम लेंगे एक बीकर, उसमें हम क्या करेंगे, वाटर भरेंगे और वाटर का लेवल हम नोट कर लेंगे। और वाटर का लेवल नोट करने के बाद हम उसमें शुगर या फिर सॉल्ट डिसॉल्व करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, रीडिंग देखेंगे। तो देखेंगे वाटर के लेवल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ डिस्टेंस था, कुछ स्पेस था, और जो सॉल्ट जो डिसॉल्व हुआ वो जाके वहीं पे सेटल हो गया। इस वजह से ये प्रूफ हुआ इस एक्टिविटी से कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब हमारा एक अगला एक्टिविटी है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। जो पार्टिकल्स के मैटर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 से 3 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल मतलब दाने 100 ml के वाटर में डिसॉल्व करेंगे। फिर उस डिसॉल्व किए हुए सोल्यूशन से 10 ml का सोल्यूशन निकाल के दूसरे 100 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे। फिर उसमें से 10 ml निकाल के फिर 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ऐसे हम 5-6 बार करेंगे तो हमको ये होगा कि थोड़े से पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जो होगा वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर का कलर चेंज कर देगा। क्योंकि छोटे से ही पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में लाखों छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे पोटेशियम परमैंगनेट के। हमारा अगला है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हमें ये देखना है कि जो मैटर जो पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस है। ये तो हमारा हो चुका है। अगला है पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। इसमें हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें पानी फिल करेंगे। उसके बाद हम धीमे धीमे क्या करेंगे, साइड से ब्लू या फिर रेड इंक डिसॉल्व करेंगे और उसको हम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे 1-2 घंटे बाद कि जो वाटर था, वाटर के अंदर जो इंक जो था वो क्या होगा, पूरे सरफेस पे फैल गया रहेगा, पूरे सरफेस तक ये क्या होगा, फैल गया रहेगा। तो इससे ये साबित होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल्स जो मैटर है हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। और इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन भी होता है। 2 या 2 से अधिक डिफरेंट टाइप के मैटर खुद से जब मिलते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। इसमें हम क्या करेंगे, एक आयरन नेल लेंगे और एक चॉक का पीस लेंगे और एक लेंगे रबड़।
हम क्या करेंगे, आयरन नेल को, चॉक को और रबड़ को हैमरिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, तो हम ये देखेंगे जो चॉक होगा वो टूट जाएगा, जो आसानी से टूटेगा। पर जो रबड़ होगा वो सबसे आसानी से टूट जाएगा, पर हमारा जो नेल होगा, आयरन नेल होगा, उसको तोड़ने में हमको मेहनत लगेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दिस शोज दैट कि आयरन नेल के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर ग्रेटर फोर्स लगता है रबर बैंड और चॉक के कंपैरिजन। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। तो जो हमारा मैटर है 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पहला प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड देखते हैं। तो सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है उसका फिक्स शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और जो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम, और जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो सबसे कम होता है, और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द पार्टिकल इज मैक्सिमम, और जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम, और स्पेस कम होने की वजह से इनके पार्टिकल्स में मूवमेंट नहीं हो पाता है, और ये लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं, और इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो बहुत कम होता है। अब प्रॉपर्टीज़ अब लिक्विड पे आते हैं। तो लिक्विड की हम बात करें तो लिक्विड का ना कोई फिक्स शेप होता है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। हम जिस भी किसी कंटेनर में इसे रखेंगे ये उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। लाइक 1 लीटर पानी को हम अगर एक बॉटल में रखते हैं तो क्या करें, एक बॉटल का शेप ले लेगा, पर वॉल्यूम 1 लीटर रहेगा। फिर हम उसी 1 लीटर पानी को किसी और कंटेनर में रखते हैं तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा, पर जो वॉल्यूम जो रहेगा वो 1 ही लीटर रहेगा। और इसके जो पार्टिकल्स का स्पेस होता है वो इंटरमीडिएट होता है। एक तरह से बोल सकते हैं ये सॉलिड से ज़्यादा होता है गैप इनके पार्टिकल्स में, और गैप ज़्यादा होने की वजह से, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। और द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इनके पार्टिकल का मूवमेंट जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है, और ये लेस कंप्रेसिबल होते हैं मोर देन सॉलिड, और द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन, इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड से ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैस की। तो गैस का ना तो कोई फिक्स शेप होता है ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ये जो होता है पूरे स्पेस के कंटेनर के पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे मेरा ये बलून है, तो बलून के अंदर का जो ये गैसेस होगा, जो पार्टिकल्स, वो क्या करेगा, बलून के किनारे किनारे पूरे ऑक्यूपाई करेगा, एकदम पूरा साइड साइड में आके ये वॉल पे प्रेशर लगाते हैं ये। और इनके स्पेस जो होगा, पार्टिकल के बीच का स्पेस जो होगा, यहाँ दिख रहा है फिगर में, मैक्सिमम होता है, और स्पेस होता है मैक्सिमम होता है, इसी वजह से इनके बीच का जो फोर्स लगता है वो मिनिमम होता है, और इनके पार्टिकल के बीच में जो मूवमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, और ये सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, और द रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो होता है वो सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा होता है। और हम फिगर देखते हैं गैस का जो पार्टिकल्स है, देखिए गैस के पार्टिकल्स में ज़्यादा गैप है, ज़्यादा डिस्टेंस है। वहीं अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड का जो पार्टिकल्स गैप है थोड़ा कम है, और वहीं सॉलिड क्लोजली पैक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे पार्ट 2 में, और आगे की बात करेंगे क्लास 9 के पहले चैप्टर के केमिस्ट्री की। तब तक के लिए थैंक यू।